स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। इतनी जगहों पर झूठ बोलना बहुत निंदित नहीं है। स्त्रीषु, स्त्रियों से झूठ बोलने में दोष नहीं है। हम इसकी फिर चर्चा करेंगे, चर्चा न करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। स्त्रियों से झूठ बोलने में दोष नहीं है। नर्म, हास परिहास में झूठ बोलने में दोष नहीं, हंसी मजाक में। विवाह के प्रकरण में झूठ बोलने में दोष नहीं है। हमारी रोजी रोटी जा रही हो, वृत्त्यर्थे, वृत्ति ही जा रही हो, रोजी रोटी जा रही हो, उसको बचाने के लिए थोड़ा झूठ बोल के रोजी रोटी बचा ली जाए तो दोष नहीं है। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो और झूठ बोलने से प्राण बच जाते हैं तो प्राण बचा लो और फिर प्रायश्चित कर लेना। झूठ बोलने का कोई बात नहीं, जीवन बचाओ, जीवन ज्यादा मूल्य का है। गो ब्राह्मणार्थे, गाय के लिए झूठ बोलने में दोष नहीं है। गाय बच जाती है आपके झूठ बोलने से तो आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। गाय जा रही है व्याकुल होकर, कसाई पीछा कर रहे हैं और गाय भाग रही है, गाय भाग गई, आपने देख ली गाय किधर भाग के गई है। पीछे से बधिक आया, उसने पूछा, ए बाबा बताओ गाय कहाँ गई है? अरे यहाँ, और गाय क्या काम यहाँ गाय का? यहाँ नहीं गई है, कहाँ गई है? उल्टी दिशा बता दे, उधर जाओ, उधर देखो, उधर हो सकती है, इधर कुछ नहीं है। उसको भटका दिया, बहका दिया, वो इधर उधर चला गया, गाय बच गई, दोष नहीं है। ब्राह्मण का वध हो रहा हो और यदि आपके झूठ बोलने से ब्राह्मण बच गया तो भी दोष नहीं है। यह नीति के वचन शुक्राचार्य जी ने कहे, ये ठीक कहे, इसमें कहीं कोई हमें संदेह नहीं है। आज शुक्राचार्य जी का दिन भी है, शुक्रवार ही है। हम महान विवेकी भृगुनंदन श्री शुक्राचार्य जी को प्रणाम करते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा, कवि नाम उष्णा कवि, ज्ञानवानों में मैं शुक्राचार्य हूँ। इतने बड़े ज्ञानी शुक्राचार्य जी, पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, जितने स्थान शुक्राचार्य जी ने झूठ बोलने के लिए बताए हैं उनमें प्रायः सब अनुपयुक्त हैं, केवल दो ही उपयुक्त हैं, गौ और ब्राह्मण। इनकी सुरक्षा यदि हो रही हो तुम्हारे झूठ बोलने से तो वहाँ झूठ बोलना धर्मयुक्त है, वहाँ झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगेगा। बाकी जितने स्थल हैं उनमें झूठ बोलने से दोष लगेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखो, स्त्रीषु, घर की गृहिणी रूस गई है, माताएं भावना प्रधान होती हैं, भावुक हृदय उनका ज़्यादा होता है, और कहीं कुछ पड़ोस में देख लिया, किसी सहेली ने कुछ खोपड़ी में घुसा दिया, बस घुस गई तो घुस गई। उसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक चैन नहीं उनको। प्रकृति होती है उनकी। अब रुस गई है, जब से ब्याह की आई तुमने कोई सोने का कोई आभूषण बनाया हमारे लिए? देखो पड़ोस में देखो, अमुक का ब्याह था, क्या बढ़िया हार पहन के आई और हम वही पुराना धुराना आभूषण पहन के गए थे, हमारी तो यहाँ से कट गई। अब तो हमें हार बनवा के लाओ सोने का, तो ही मैं खाऊंगी पीऊंगी, नहीं तो बस। अब हम कोप भवन में जा रहे हैं, कोप भवन, ठीक है ना। देखो, हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है मकान बनाने वाले लोगों से कि वास्तु के अनुसार आप लोग मकान बनाते हैं
यहाँ भोजन करेंगे, यहाँ विश्राम करेंगे, यहाँ बैठक करेंगे। ऐसे ही प्रत्येक आश्रम में और प्रत्येक घर में एक कक्ष कोप भवन के नाम का भी बनाना चाहिए। जो नाराज हो उसको वहाँ से आसन हटा के इसमें चले जाओ। उसमें शोक के कोप के परमाणु व्याप्त रहेंगे, पता तो चलेगा कि इनमें दुखी कौन है, उसका समाधान का प्रयास किया जाएगा। पूरे घर को ही कोप भवन मत बनाओ, ऐसा होता है। पहले कोप भवन की जो परंपरा थी तो उसमें शोक दुख कोप के परमाणु उसी स्थान पर रहते थे, दूसरी जगह खुशहाली रहती थी, प्रसन्नता का वातावरण रहता था। अब तो प्रत्येक मकान ही पूरा का पूरा कोप भवन बन गया। इसलिए यदि अलग से कोप भवन की व्यवस्था नहीं करोगे तो पूरा घर कोप भवन हो जाएगा। अब वो कोप भवन में चली जाए। अब पतिदेव परेशान कि ये जब तक बनेगी नहीं तब तक घर में हड़ताल रहेगी चूल्हा चक्की की, अब क्या करें। तो वो अपनी पत्नी को कहे कि देखो देवी, ऐसे रूसने से तो काम नहीं चलेगा। अरे कब तक ऐसे भूखी प्यासी रहोगी। अरे मैं अभी गया था ना सुनार के यहाँ, एक नए बढ़िया हार का ऑर्डर दे के आया हूँ। अब तुमको पता है कि कितना प्रसिद्ध सुनार है, कितनी दूर दूर के उसके पास आते हैं काम। बनाएगा, धीरे धीरे बनाएगा, और जब तक बन के आएगा तब तक तुम खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हारा शरीर रहेगा, जीवन रहेगा, तो फिर हार कौन पहनेगा। देखो हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, कर्ज करके उधार पैसा उठा करके हमने तुम्हारे लिए हार का ऑर्डर दिया है, बढ़िया से बढ़िया हार बन रहा है। देवी मन जाओ, कुछ खाओ पियो और कुछ खिलाओ पिलाओ और कुछ हंसी ठिठोली करके उसको खुश कर दे, घर में शांति स्थापित कर ले, इसमें दोष नहीं है। ये अर्थ है शुक्राचार्य जी के कहने का। लेकिन हम इसके ऊपर निवेदन कर रहे हैं कि एक दो बार तो आप ठग सकते हो झूठ बोल के, बार बार इसी प्रकार से ठग सकते हो क्या। फिर कभी सत्य भी बोलोगे तो आपके सत्य को भी सत्य नहीं माना जाएगा। ये पकड़ लेंगी बात। तुम बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहे हो, कितनी बार तुम ऐसे झूठ बोल चुके हो सौगंध खा खा के, इसलिए तुम महा झूठा हो, तुम्हारी बात पर हमें भरोसा नहीं। अब पतिदेव ईमानदारी से कह दें कि देखो देवी, तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं हार बनवाऊं। कर्ज करके मैं ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि हार के बिना भी जीवन संभव है। हाँ, अपरिहार्य कोई परिस्थिति है, कोई मरणासन्न हो जाए, इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो सब कुछ न्यौछावर करके भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जीवन बहुत मूल्यवान है। पर बिना हार के भी जीवन रह सकता है। इसलिए देवी समझने का प्रयास करो। हम किसी स्थिति में झूठ बोलकर आपको ठगना नहीं चाहते। आप त्याग करो और सही मार्ग पर आ जाओ तो अपने आप को समझ जाएगी और फिर आपके अनुकूल आपके भाव की रक्षा वह करेगी। किंतु आप झूठ बोलकर ठगोगे तो विश्वास और प्रेम की कमी हो जाएगी। बिन विश्वास भक्ति माने प्रेम, विश्वास नहीं रहेगा तो प्रेम खटाई में पड़ जाएगा और प्रेम ही खटाई में पड़ जाएगा तो कलह शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अपने सत्य और सदाचार से गृहिणी को अनुकूल कर सकते हो। आप झूठ बोलकर उसे ठगो, किसी को भी ठगना नहीं चाहिए। पत्नी को क्यों ठगो भाई, वो जीवन संगनी है, उसको झूठ बोलकर क्यों ठगा जाए। हास परिहास में झूठ नहीं बोलना चाहिए। महात्माओं में कहावत है, रोगों की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी।
अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये कहेंगे कि 3 सप्ताह तक खांसी न रुके तो टीबी सेंटोरियम चले जाओ, एक टेस्ट कराओ कि खांसी क्यों नहीं रुक रही है। और अब तो भगवान ने कृपा करके इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है कि कहीं आपको जगह, वैसे तो भीड़ भाड़ खड़े होने पर मनाही है, लेकिन फिर भी आपको जगह चाहिए हो तो 4-6 बार छींक दो जोर से और खांस दो, तो चारों ओर एकदम सब आपके जगह खाली खाली हो जाएगी। महामारी के डर से लोग सब भग जाएंगे, भैया छींक पे छींक आ रही, खांसी आ रही, भैया दूर रह जाओ आते। अब तो भगवान ने कृपा करके ये परिस्थिति बना दी है। हास परिहास में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत में 1-2 स्थलों पर, कई स्थलों पर कहा है कि यदि मैंने हास परिहास में भी कभी झूठ न बोला हो, इसका मतलब है सत्यवादी कहते ही उसको है जो हंसी मजाक में भी कभी झूठ न बोले। झूठ क्यों बोलना, किस लिए बोलना? सच्ची बात तो यह है, हंसने की मनाही नहीं है, हंसना चाहिए, पर झूठ बोलकर हंसें ये ठीक नहीं। भगवान की तमाम लीलाएं ऐसी हैं जिनको कह सुनकर आप खूब हंस सकते हैं, वो हंसी की पूर्ति हो जाएगी आपकी, लेकिन झूठ बोलकर हंसी मजाक करके आप झूठी हंसी उड़ाओ, ये ठीक नहीं, ये दोष है। हंसी से मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है। बहुत उत्तम प्रकृति के जो लोग होते वो दांत फाड़ के नहीं हंसते हैं, हा 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 करके नहीं हंसते हैं। देखा होगा नाटक में, लीला में रावण आता है, कंस आता है तो कैसे हंसता है, आह 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 आह, ओ लंबी दूर तक। अब तो बहुत कम हंस रहे हैं लोग, देर तक आह 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 करता है। पता चल जाता है कि रावण आ गया, कंस आ गया, अमुक राक्षस आ गया। तो ये ठहाका लगा करके हंसना, ये तामसी प्रकृति का परिचय है। मंदस्मितम मधुर भास विशाल भालम है रघुनाथ जी के लिए। मंदस्मितम, मंद मुस्कान है उनकी। हमारे वृंदावन बिहारी श्री ठाकुर जी, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन ही बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी असी ऐचिके मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ये मुस्कान, ये उत्तम सात्विक प्रकृति के जो महानुभाव हैं, महापुरुष हैं, उनकी पहचान। सामान्य हंसी से हंसना ये मध्यम कोटि के जीव हैं। ठहाका लगा के हंसना, बिना बात हा 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 करना, ये जो है अधम प्रकृति के लोगों की पहचान है। और अब तो हंसी लोग भूल ही गए हैं। लोगों ने बता दिया कि हंसने से बड़ा फायदा होता स्वास्थ्य में, तो सवेरे बगीचों में घूमने जाएंगे और कोई कारण नहीं है, ऐसे ही एक दूसरे को देखे हा हा हा। अरे ये नकली हंसी से थोड़ी फायदा होगा, आप असली हंसी हंसो, भीतर से इतने आह्लाद में रहो कि आपको हंसी आवे, ये तो अच्छी बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से हास परिहास में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। विवाह के प्रकरण में भी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। विवाह के प्रकरण में झूठ बोलने का मतलब है, किसी कन्या का विवाह हो रहा है, अब किसी बात पर बात अटक रही है, लड़की वाला बड़ा परेशान है, लड़के वाला नखरे कर रहा है और वो आप पर विश्वास करता है। आपने कह दिया कोई बात नहीं, हम जानते हैं लड़की बहुत अच्छी है, उजेला कर देगी तुम्हारे घर में आके, यूँ है त्यों है, उसमें कोई मीन मेख भी है, उसको छिपा लेता है और कहता नहीं नहीं बहुत अच्छी लड़की बच्ची हमने देखी, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, तुम्हारे घर में उजारो कर देगी। अरे हमारी गारंटी है, विश्वास करो, हमारा तो विश्वास करो। ऐसे कह के विवाह करा दे झूठ बोल के भी, तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि एक कन्या का पाणी ग्रहण करा है, कन्यादान हुआ है। पर भाई
यह व्यक्ति का अज्ञान ही है कि वह समझता है कि मेरे झूठ बोलने से विवाह हुआ। झूठ बोलने से नहीं हुआ। जिस जीव का जहाँ संस्कार होना निश्चित है वहाँ ही उसका संस्कार होगा। तुमने झूठ बोलकर एक झूठ बोलने का पाप अपने सिर पे ले लिया। एक समस्या तो ये हो गई। दूसरी समस्या ये हो जाएगी, सामने आवेगी, दूसरी समस्या सामने यह आवेगी कि वर पक्ष कन्या पक्ष का तो प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब कोई भी बात आएगी ना अटपट तो बिचौलिया मारा जाएगा। अरे भाई शुक्ला जी, आप क्या कह रहे थे? हमने तो आप पर विश्वास किया, आपने इतना धोखा दिया हमारे साथ, अब समाधान करो। लो ये अच्छी ब्याह तो लड़का लड़की का हुआ, हम बीच में पिस रहे हैं, बिचौलिया मारा जाएगा। इसलिए झूठ क्यों बोलना? आप सही सही कह दो, देखो भाई बात ऐसी है, बाद में आप कहो कैसा है तैसा है, वो ठीक नहीं। ये सही सही बात ये है, आप राजी हो तो ठीक है, नहीं राजी हो कोई बात नहीं। जैसा भगवान ने विधान बनाया होगा, जैसा संयोग होगा वैसा हो जाएगा। हम देखो झूठ नहीं बोलते, सच्ची बात ये है, आप बच जाएंगे। अथवा आप नहीं बोलो, भाई आप जानो हम बीच में नहीं है, सीधी सी बात, हाथ जोड़ लो। झूठ क्यों बोलना? रोजी रोटी के प्रश्न पर झूठ बोलने की बात तो ऐसी है कि ये यदि छूट दे दी जाए वृत्त्यर्थे, तब तो सत्य बोलने की जगह ही नहीं रह जाएगी। हर आदमी यही कहेगा, भैया हम तो रोजी रोटी के लिए झूठ बोलते हैं। सब यही तो करते हैं, हमारी रोजी रोटी, झूठ नहीं बोले तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो हर व्यक्ति रोजी रोटी के नाम से झूठ ही बोलेगा, फिर सत्य के लिए स्थान ही नहीं रह जाएगा। इसलिए रोजी रोटी के लिए भी झूठ नहीं बोलना। हमने एक ऐसे वैश्य महानुभाव देखे जिन्होंने अपने जीवन में पूरे व्यापार में कभी झूठ नहीं बोला, और इसके लिए उनको बहुत संघर्ष करने पड़े, क्योंकि अधिकारी बड़े भ्रष्ट होते हैं। लोग उनके पीछे पड़े और उनको हानि भी पहुंचाई लोगों ने, लेकिन वे झुके नहीं। जीवन में ना एक फूटी कौड़ी किसी को रिश्वत के लिए दी, न झूठ बोले। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि बड़े बड़े अधिकारी उस जिले में आते थे तो उनको एक संत के जैसा आदर देकर उनका दर्शन करते थे, और कभी जीवन में टैक्स चोरी नहीं की, पूरा टैक्स गवर्नमेंट को दिया। भाई हम झूठ तो तब बोले जब टैक्स चोरी करें। और उनका अंतिम जीवन इतना बढ़िया था, अपने बच्चों को सबको काम धंधा संभलाने के बाद कम से कम 10 सहस्रनाम तो वो रोज पढ़ते थे। राम सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, गायत्री सहस्रनाम, गंगा सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, गणपति सहस्रनाम, सूर्य सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम, यमुना सहस्रनाम, ये 10 सहस्रनाम तो रोज पढ़ते थे, पाठ करते थे इतना। रामचरितमानस का अलग, भक्तमाल का अलग, भागवत जी का, और बाकी समय में नाम जप। इतना अच्छा साधक का जीवन उनका गया, क्या कहना। और वो कहते थे कि हमको इच्छा ही नहीं होती कि मैं कहीं जाऊं, क्यों? मैं अपने आप में मस्त और व्यस्त रहता हूं। रोज रुद्राभिषेक करते थे। वैश्य थे। तो कहने का आशय हमारा ये है कि आप रोजी रोटी के लिए झूठ बोलने से आपको धन आएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। हम बड़े भाव से स्मरण करते हैं केशव राम जी, कलकत्ता वाले, जो गीता प्रेस की कल्याण कल्पद्रुम पत्रिका के संपादक हैं। एक पैसे की आज तक टैक्स चोरी नहीं की, और आज 90 वर्ष से ऊपर आयु उनकी हो रही है। समय से दोनों समय की संध्या करते हैं, और बाल भी सफ़ेद नहीं है, पूरे काले हैं, रंग लगा के नहीं, बिना रंग लगाए। बहुत संयमी सदाचारी जीवन है। समय से संध्या करते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी चोरी नहीं करते। क्यों?
बोले बचपन में ही सेठ जी का सत्संग मिल गया, सेठ जी के सत्संग का प्रभाव है, सब काम बढ़िया चल रहा है। नीची नजर करके चोर को जीना पड़ता है। आप चोरी करोगे ना तो चोरी तो छिपके की जाएगी। आप चोर नहीं हैं तो आपको काय बात का डर है? आप कोई गलत काम करते ही नहीं हैं तो आपको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? छोटे अधिकारी भी ईमानदार होते हैं तो बड़े निर्भीक होते हैं। आप तो जीवन भर रहे हैं सरकारी काम में। जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वे बड़े डरपोक होते हैं। और छोटे पद पर है कोई अधिकारी लेकिन एकदम ईमानदार है, वो अपने से बड़े से भी नहीं डरेगा, क्योंकि सत्य पर है ना, सत्य का बल उसके साथ है। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य की रक्षा के लिए यदि आप अपने प्राण दे देंगे तो आप सब लोकों का अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक सत्यलोक को प्राप्त करेंगे, वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। और झूठ बोलकर आप बच जाएंगे तो कब तक बचेंगे भाई? अमर होके आए हैं क्या? मरना तो पड़ेगा ही। केवल गाय और ब्राह्मण दो स्थान ऐसे हैं जहां हमें झूठ बोलने से, यदि गाय की रक्षा हो रही हो तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। ब्राह्मण की रक्षा, ब्राह्मणोचित धर्म कर्म से युक्त ब्राह्मण। जीवन में भूल सबके हो जाती है, लेकिन एक महान विद्वान तपस्वी ब्राह्मण यदि नष्ट हो जाएगा हमारे सत्य बोलने से तो इस संसार की अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए उस विद्वान को, उस धर्म की धरोहर को बचाना जरूरी है, क्योंकि वह बच करके भी इतना तप कर लेगा, इतना जप कर लेगा कि अपने दोष का परिमार्जन कर लेगा, अपनी भूल को सुधार लेगा। इसलिए उसे सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए, इसलिए ऐसा कहा गया। और गाय वैदिक सनातन धर्म का मूल है, इसलिए जड़ की सुरक्षा तो यत्न पूर्वक करनी ही चाहिए। हमने जड़ को बचा लिया तो सारा वृक्ष बच जाएगा। गाय बच गई तो धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा, सब कुछ बच जाएगा। और गाय नष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मत मानो ईश्वर को, मत मानो धर्म को, बने रहो कम्युनिस्ट विचारधारा के। ठाकुर जी ने थोड़ी सी कला दिखाई तो एक कम्युनिस्ट देश से ही उपद्रव शुरू हुआ, कम्युनिस्ट देश से ही उपद्रव शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में पूरे विश्व में व्याप्त हो गया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का विज्ञान, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि, बड़े बड़े नेताओं की नेतागिरी और बड़े बड़े लोगों की सब बड़प्पन धरा का धरा रह गया। सब लॉकडाउन में चले गए। अब भी धर्म को मानो, अब भी ईश्वर को मानो। ये दिन हमें क्यों देखने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम ईश्वर से, धर्म से दूर हो गए हैं। वर्तमान श्री गोवर्धन पीठ के आचार्य चरण जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने एक वक्तव्य दिया, दीनबंधु दास जी ने हमको सुनवाया था। उन्होंने कहा कि और तो किसी से क्या कहें, भारत सरकार में बैठे हुए लोग चाहें तो ये उपद्रव एक दिन में ही शांत हो सकता है। अब हमारी आपकी बुद्धि तो कहेगी कैसे शांत होगा उनके तर्कों से, लेकिन नहीं, एक आचार्य धर्म निष्ठा से युक्त होकर के, सत्य निष्ठा से युक्त होकर के बोल रहे हैं, उनकी बात हल्के स्तर पर नहीं ली जानी चाहिए। वे ये कह रहे थे
कि वर्तमान समय में जो भी विकट परिस्थिति हमारे सामने आई है वो धर्म के तिरस्कार के कारण आई है, सदाचार के तिरस्कार के कारण आई है, गौ और ब्राह्मण की उपेक्षा के कारण आई है, गो हत्या के भयंकर दुष्परिणाम के फलस्वरूप आई है इस देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने। इसलिए आज भी भारत वर्ष में शासन में बैठे हुए लोग नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिपादित जो सनातन वैदिक धर्म है उसकी मर्यादा के अनुरूप शासन करने का निश्चय कर लें तो ये महामारी नहीं, इस प्रकार के समस्त उपद्रव कम से कम भारतवर्ष की धरती से बाहर भाग जाएंगे। गोस्वामी जी ने कहा सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता। देखो इतने प्रयास पूरे देश में किए गए और अच्छे प्रयास हो रहे हैं, उनके ये प्रयास न किए जाते तो और भयंकर परिणाम आते, और उनके समर्पित कुशल प्रयासों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी है। लेकिन हम एक विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि जब से यह उपद्रव शुरू हुआ था तब से अधिक नहीं, पूरे देश में लोग इतना निश्चय कर लेते कि हम इस महामारी की विभीषिका से मुक्त होने के लिए आधा घंटा प्रत्येक घर में हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो हम समझते पूरे देश के घर भर में कीर्तन होता तो ये कोरोना की महामारी बाहर भाग जाती। लेकिन सब करेंगे, घर में चाट पकौड़ी खाएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, टीवी देख के समय बर्बाद करेंगे, लेकिन नाम जप नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे। हमारे लिए तो ये समय बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इतनी बढ़िया श्री ठाकुर जी कृपा करके अपने चिंतन का अवसर दे रहे हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भगवान को। बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत कृपा है, अपार कृपा है। इसलिए गाय वैदिक सनातन धर्म का मूल है। ये गोवध के ही भयंकर परिणाम सामने आ रहे हैं और फिर भी हम नहीं चेतेंगे तो फिर परिणाम सामने होंगे और भयंकर परिणाम आएंगे। और हम ये निवेदन कर रहे हैं कि इस